प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के फर्स्ट पेपर के पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपको आज पुनः मैं व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हूँ। मैं सियाराम मीना, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू शोभराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। पिछले व्याख्यान में आपको हिंदी साहित्य के भक्ति काल की दो प्रमुख भक्ति शाखाएं, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा, दोनों के विषय में जानकारी दे चुका हूं। निर्गुण भक्ति शाखा में दो प्रकार की भक्ति की गई या दो प्रकार की शाखाएं हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा, एक प्रेमाश्रयी शाखा। ऐसे सगुण भक्ति शाखा में भी दो प्रकार की भक्ति शाखाएं हैं, एक कृष्ण मार्गी, एक राम मार्गी शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, इसको हम संत काव्यधारा के नाम से भी जानते हैं, निर्गुण काव्यधारा के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष निर्गुण काव्य परंपरा की संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रयी शाखा के विषय में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले पुनः आपके सामने मैं ये कहना चाहूंगा कि निर्गुण से मतलब साफ साफ है, अर्थात वो साधक जो ईश्वर को निर्गुण निराकार अगम अगोचर मानते हैं, वह निर्गुण निराकार परमेश्वर की या प्रभु की आराधना करते हैं, वो निर्गुण शाखा के साहित्यकार कहलाते हैं या भक्त कहलाते हैं या संत कहलाते हैं। निर्गुण शाखा की जो संत परंपरा है या ज्ञानाश्रयी परंपरा है, इसके सबसे बड़े संत कवि के रूप में यदि मैं आपके सामने नाम लेना चाहूं तो महात्मा कबीर का नाम आता है। महात्मा कबीरदास, इनके नाम से कबीर पंथ भी चल पड़ा है और इस संत काव्यधारा ज्ञानाश्रयी काव्य के बहुत बड़े संत हैं। संत परंपरा में इनके अलावा धर्मदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, संत रज्जब, सहजोबाई, संत रविदास, संत चरणदास इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। संत काव्यधारा के जो साहित्यकार हैं, संत से तात्पर्य होता है सत्पुरुष, अर्थात सत्य का आचरण करने वाला ही एक तरह से संत माना जाता है। इस परंपरा के जो अग्रणी कवि हैं वो कबीरदास जी हैं। इन्हीं के नाम पर बाद में कबीर पंथ भी चल पड़ा। ये हिंदी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं जो ईश्वर को निर्गुण निराकार रूप में स्वीकार करते हैं। इन्होंने ईश्वर के रहस्य को जानने की बहुत कोशिश की है। ईश्वर को सच्चे मन से साधना के बल पर, तप के बल पर, ध्यान साधना, योग साधना के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। और ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में निवास करते हैं। ये निर्गुण संत का परंपरा के लोग इस बात को मानते हैं। तो इस धारा के जो कवि हैं उनका सामान्य परिचय मैं देता हुआ आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। कबीरदास इस धारा के प्रमुख कवि हैं, जिनका जन्म बनारस में लहरतारा तालाब के किनारे हुआ था। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के भय से उसे छोड़ दिया था। बाद में यही बालक बड़ा होकर के संसार में कबीर के नाम से विख्यात हुआ। इनका सबसे बड़ा ग्रंथ बीजक है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमैनी। इन्होंने सदुखड़ी भाषा में अपनी काव्य रचना की और समाज सुधार के रूप में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने समाज में जितने भी जो आडंबर हैं, ढोंग हैं, पाखंड हैं, कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, विकृतियां हैं, उन सभी का खुल करके डट करके विरोध किया। दोनों ही संप्रदायों को, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों को इन्होंने बुरी तरह से दुत्कारा, फटकारा। इसके बाद में दूसरे जो साहित्यकार हैं, संत धर्मदास। संत धर्मदास को महात्मा कबीर का शिष्य मानते हैं। कबीरदास की इन पर बहुत बड़ी कृपा थी।
ऐसा मानते हैं कि पहले पहल कबीर की वाणी का संकलन धर्मदास ने किया था। धर्मदास ने कबीर के शिष्य होने के कारण अपनी रचनाओं में उन्हीं के विचारों का प्रतिपादन किया, यानी कबीरदास के विचारों का इन पर खूब प्रभाव है। इनकी भाषा पर इन्होंने भी कर्मकांड और पाखंडों का खूब डट करके विरोध किया। इनकी भाषा पूर्वी हिंदी है और जो परिपक्वता ली हुई है। संतकार परंपरा में दूसरे जो साहित्यकार हैं, जो दूसरे संत कवि हैं, संत दादू दयाल। दादू दयाल का नाम बहुत महत्वपूर्ण कवियों में लिया जाता है। दादू दयाल की शिष्य परंपरा बहुत समृद्ध है। उनका जनता में प्रभाव बहुत व्यापक था। ये सूफी मत से भी प्रभावित थे, इसलिए उनकी रचनाओं में आत्मा परमात्मा के प्रेम का भी हृदय स्पर्शी चित्रण मिलता है। इनका काव्य रोचक है, सरस है। काव्य में ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। दादू दयाल जी स्वभाव से घुमक्कड़ थे और वो इधर से उधर देशाटन किया करते थे। तीसरे जो महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं चूंकि सुंदरदास। दादू दयाल के शिष्य थे सुंदरदास और बहुत शिक्षित व्यक्ति थे। इनका एक काव्य ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध है, सुंदर विलास। इनकी रचनाओं में भक्ति नीति और ज्ञान विषयक शब्दों की अभिव्यक्ति खूब देखने को मिलती है। शिक्षित होने के कारण उनकी कविताओं में छंदों तथा भाषा का लालित्य मिलता है। इसके बाद में अगले जो साहित्यकार हैं, संत कवि हैं मलुकदास। ज्ञानबोध तथा रत्नखान रचनाओं के रचनाकार संत मलुकदास की कविताओं में वैराग्य, नीति, आत्मदर्शन, निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति हमें खूब देखने को मिलती है। संत मलुकदास की कविता बहुत ही सहज और सुव्यवस्थित है। इन संतों के अलावा और बहुत सारे संत हैं, लेकिन यह व्याख्यान में मैं उनका केवल नामोल्लेख करना ही उचित समझता हूं, जिनमें संत चरणदास और उन्हीं की शिष्या सहजोबाई, संत रविदास, संत रज्जब, धन्ना, पीपा इत्यादि संत परंपरा के ही प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिन्होंने संत परंपरा को, निर्गुण काव्यधारा की संत परंपरा को खूब विकसित किया, जिनका काफी योगदान है। इस आंदोलन को काफी बढ़ाया, जिससे समाज में सुधारात्मक जो पक्ष है वो काफी मजबूत हुआ। संत काव्य के प्रमुख कवियों के या संत के धारा के प्रमुख कवियों का विवेचन करने के पश्चात या बहुत संक्षिप्त जानकारी देने के पश्चात संत काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। संत का हर साहित्य की कोई न कोई विशेषता होती है, तो संत काव्य धारा की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको जानना जरूरी है। संत काव्य धारा के अंतर्गत पहली जो विशेषता हमें नजर आती है, सर्व सार्व समावेशक स्वानुभूत आध्यात्म विचार। इस बिंदु से मतलब है कि इस धारा के जो कवि हैं संत लोग, वे ईश्वर की आध्यात्मिक सत्ता के विषय में वर्णन करते हैं। परमात्मा को अगम अगोचर रूप में स्वीकार करते हैं। अपने पदों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से वे आध्यात्मिकता का ही वर्णन करते हैं। स्थान स्थान पर किसी न किसी रूप में वो आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात भी करते हैं। दूसरा, सर्वसमावेशक, अर्थात इनके यहां किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सभी जातियों के लोगों के साथ समान व्यवहार करने की बात भी इनके काव्य में देखने को मिलती है। ब्रह्म विचार से तात्पर्य कि ब्रह्म के यानी परमात्मा के विषय में इनका क्या विचार है।
परमात्मा के संदर्भ में इनके विचार हैं कि परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, कण कण में समाया हुआ है, घटघटवासी है, निर्गुण निराकार है, न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, और वो परब्रह्म परमात्मा त्रिगुणातीत और अनिर्वचनीय है। जिसके विषय में ये बहुत साफ साफ लिखते हैं कि निर्गुण ब्रह्म ही इस सृष्टि का नियामक है, संचालक है, पालक है। आत्म विचार यानी आत्मा के संदर्भ में विचार, संत परंपरा के जो साहित्यकार हैं, जो संत लोग हैं, जो उपासक हैं, वो मानते हैं कि इस संसार में आत्मा है और आत्मा अजर अमर है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, कभी समाप्त नहीं होती है, वह हमेशा शाश्वत रहती है। यानी आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, जो समय आने पर वही आत्मा परमात्मा के पास पुनः पहुंच जाती है। इसके विषय में एक एग्जाम्पल के माध्यम से समीक्षा करने की स्थिति मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जल में कुंभ, कुंभ में जल, है बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कथो ज्ञान। यानी कुंभ और जल के माध्यम से आत्मा और परमात्मा की एकात्म स्थिति का इसमें साहित्यकार ने चित्रण करने की कोशिश की है। माया विचार यानी निर्गुण परंपरा के जो संत लोग हैं, माया के संदर्भ में इनका स्पष्ट मत है कि माया व्यक्ति के साधना मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। माया में पड़ने के बाद में आदमी एक बहुत बड़े जाल में पड़ जाता है, जंजाल में पड़ जाता है। माया व्यक्ति को पथ भ्रष्ट कर देती है, उसका कर्तव्य पालन करने से विमुख कर देती है। कबीर ने तो यहां तक कहा है कि माया महा ठगिनी में हम जानी, अर्थात माया को बहुत बड़ी ठगिनी तक बतला दिया है, जिसमें यदि कोई आदमी फंस जाता है तो वो दोबारा उबर नहीं सकता और वो ईश्वर की साधना नहीं कर पाता है। यानी ईश्वर के मिलन में, ईश्वर की साधना में माया को सबसे बड़ी बाधा के रूप में स्वीकार किया है। माया के संदर्भ में साहित्यकार ने स्पष्ट कहा है कि माया शापिन सब डसे, कनक कामनी होई, ब्रह्म विष्णु भयेश लो, दादू बचे न कोई। यानी माया एक ऐसी है जो सभी को प्रभाव में ले लेती है, कोई नहीं बचा आज तक इसमें। अगला बिंदु है जगत, अर्थात जगत के संदर्भ में इनका क्या विचार है संत लोगों का। संत लोग मानते हैं कि जो जगत है, जो संसार है, ये एक ब्रह्म है, एक माया जाल है, चंचल है और नश्वर है। यहां पर धन वैभव, आडंबर, विलास, सुख और दुख, ये सब जगत के रूप हैं। यानी जगत में ये सब हमेशा बने रहते हैं और इन्हीं में पढ़ करके आदमी कष्टों की तरफ बढ़ता चला जाता है। आदमी का सुख चैन सब छूट जाता है। अगला संतकाल की विशेषताओं में हमें जो नजर आता है वो है रूढ़ियां और बाह्य आडंबरों का विरोध। यानी संत साहित्यकारों ने, जो निर्गुण संत साहित्यकार हैं, उन्होंने तत्कालीन समाज में, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, जिनमें जो रूढ़ियां पनपी हुई थी, जो फैली हुई थी और जो आडंबर फैले हुए थे, यानी जादू टोना करना, टोटका करना, मस्जिदों में नमाज करना, अल्लाह अजान लगाना, दाढ़ी मूछ मुड़वाना, तीर्थाटन करना, मूर्ति पूजा करना इत्यादि जितने भी जो आडंबर हैं, जो रूढ़ियां हैं, इनका इन संत साहित्यकारों ने, इन निर्गुण संत साहित्यकारों ने डट करके विरोध किया है। एक स्थान पर तो कहा भी है कि
क्या जप क्या तप संयमी, क्या व्रत क्या स्नान, जब लगी मुक्ति ने जानिए भाव भक्ति भगवान। अर्थात चाहे आप कितनी भी भक्ति कर लो, कितना भी स्नान कर लो, जब तक आपके मन में ईश्वर को प्राप्त करने की ललक नहीं होगी तब तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह से मुसलमानों को फटकारते हुए उन्होंने कहा है साफ साफ, या उनका भी उन्होंने आडंबरों का विरोध किया है। जोरी करी जिभई करी करते हैं जो हलाल, जब दफ्तर देखेगा दई तब हैंगा कौन हवाल। इतना ही नहीं, इन्होंने मुसलमानों को भी समान रूप से फटकारा है कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताछड़ मुल्ला वांग दे क्या भैरा भया खुदा है। इसी तरह ब्राह्मणों को फटकारा है इन्होंने, यानी हिंदू लोगों को भी फटकारा है कि ब्राह्मण तू ब्राह्मण ही जाया तो आन मारते क्यों नहीं आया। यानी इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से फटकारा है। उनके द्वारा जो रूढ़ियां हैं और जो आडंबर हैं, रूढ़िवाद और आडंबरवाद का इन्होंने खुलकर विरोध किया है। समन्वित भक्ति भावना, इस बिंदु से तात्पर्य है कि संत लोगों ने समाज के लोगों को उपदेश दिया है कि आप दोनों एक हैं, यानी न आप मुसलमान हैं न आप हिंदू हैं, आप केवल मात्र एक इंसान हैं। ईश्वर के यहां से आप इंसान के रूप में जन्म लिया है आपने। आप में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, आप सिर्फ और सिर्फ इंसान हैं। आप दोनों एक हैं और दोनों के अंदर कोई कमी भी है तो इन संत लोगों ने दोनों की कमियों का समान रूप से विरोध किया है। किसी प्रकार का इन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया है। संत लोगों ने, इन संत साहित्यकारों ने निडर होकर के अपनी भावना को समाज तक पहुंचाया। समाज में समन्वय बनाए रखने की बात इन्होंने कही है कि यानी हिंदू और मुसलमान दोनों में भाईचारे की भावना का विकास करने की इन्होंने खूब प्रयास किए। केवल उनको यही उपदेश दिया बार बार कि आप सब एक हैं, आप सिर्फ इंसान हैं, मनुष्य हैं और मानवता ही या इंसानियत ही आपका सबसे बड़ा धर्म है। मैं जानू पढ़िबो भलो, पढ़िबा ते भल जोग, राम नाम सु प्रीति करी भल भल नींदो लोग। इसके पश्चात जो अगला बिंदु है इनकी विशेषताओं के अंतर्गत वह है नाम स्मरण की महिमा। इस बिंदु से सीधा सीधा मतलब है कि निर्गुण निराकार को मानने वाले जो संत साहित्यकार हैं वो कहते हैं कि संसार में जिसकी सत्ता है यानी परब्रह्म परमात्मा जो प्रभु हैं, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक ही महत्वपूर्ण हथियार है, वह है नाम स्मरण। अर्थात सच्चे मन से उस निर्गुण निराकार भगवान की का नाम स्मरण करें, ध्यान साधना करें, तो ही हम उस प्रभु को जान सकते हैं, उस परमात्मा को जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उनकी महिमा को जान सकते हैं। सुमरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, होठ ने फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे भी कहा है कि आप केवल नाम स्मरण कीजिए सच्चे मन से, ढाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। साफ साफ कहिए उन्होंने, माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुखमाही, मनवा चहु दिशी फिरे यह तो सुमरन नहीं। अर्थात आपका मन तो विचलित हो रहा है, मन तो स्थिर है नहीं और आप अनावश्यक रूप से माला जप रहे हो या ध्यान साधना कर रहे हो तो वो उसमें कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। यानी साहित्यकार या संत काव्यधारा के जो लोग यही कहते हैं कि सच्चे मन से, मन को एकाग्र करके पूर्णतः तन्मयता के साथ ईश्वर का नाम जपना ही महत्वपूर्ण है। नाम के जपने में ही, नाम के स्मरण से ही आपको उस प्रभु की महिमा, उसकी अपरंपार लीला या उसका अनुभव आप कर सकते हैं। अगला जो बिंदु है संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं में मुझे नजर आता है वो आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं। सतगुरु की महिमा, यानी संत काव्यधारा में सबसे पहले गुरु को महत्व दिया गया है। वो ये कहना चाहते हैं कि गुरु ही इस संसार में सबसे बड़ा हमारा पथ प्रदर्शक है। गुरु ही हमें राह दिखाता है, गुरु ही रास्ता दिखाता है, गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है।
गुरु को ये ईश्वर से भी बड़ा मानते हैं। इसीलिए एक स्थान पर कबीरदास जी ने स्वयं कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताए। यानी मैं अपने गुरु पर अपने प्राणों को तक को न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। यदि गुरु और गोविंद दोनों भी खड़े हुए हैं तो सबसे पहले मैं अपने गुरु का चरण बंदन करना उचित समझता हूं। गुरु की महिमा को इन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ कर बताया है। इसी प्रकार से दादू दयाल ने भी गुरु के विषय में बताया, घट घट राम रतन है, दादू लखे न कोय, सतगुरु शब्दा पाइए, सहज ही सिद्धि होय। यानी सभी संत लोगों ने गुरु की महत्ता को स्वीकार किया है। अगली जो खूबी हमें नजर आती है वह है रहस्य भावना की अभिव्यक्ति। ब्रह्म के आध्यात्मिक स्वरूप से आत्मा की भावात्मक ऐक्यानुभूति का प्रकाशन रहस्यवाद है। यानी अज्ञात के प्रति जानने की जो ललक है वही रहस्यवाद है। यहां अज्ञात क्या है? जो अगम अगोचर प्रियतम परमात्मा है वो इन साहित्यकारों के लिए रहस्यमय है। उसी को जानने की ललक है, एक टीस है, एक कसक है, एक भावना है, एक सूझ है, एक दृष्टि है, वही रहस्यवाद है। तो रहस्यवाद की भावना इनके काव्य में हमें स्थान स्थान पर बहुत सारे पदों के माध्यम से देखने को मिलती है। प्रेम मूलक एक रहस्यवाद है कबीरदास जी का, उसके माध्यम से आपके समक्ष इसकी पुष्टि करना चाहूंगा। बहु दिनन में प्रीतम आए, भाग बड़े गरी बैठे आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चासो, मंदिर माई भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ पियारा। इस उदाहरण से भी प्रेम मूलक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति की पुष्टि होती है। अगली जो बिंदु निकलकर सामने आ रहा है, शांत और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति। संत काव्य धारा में क्यों संत स्वभाव से शांत होते हैं, उनकी विचारधारा भी बहुत ही सुगठित, संयमित, शांति प्रियता लिए हुई होती है। सभी संत साहित्यकारों ने अपने काव्यों में शांत और श्रृंगार रस का खूब प्रयोग किया है। वे मनुष्य को चित्त में शांति बनाए रखने की बात करते हैं। इसके अलावा श्रृंगार के भी संयोग और वियोग दोनों ही स्थितियों का चित्रण किया है। संयोग तो कब उसको मानते हैं ये कि आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, यानी आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाती है, जब दोनों का एक रूप एकाकार हो जाते हैं दोनों, तो वही संयोग अवस्था है। और जब आत्मा प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती है या विरह की जो स्थिति है वह वियोग अवस्था कहलाती है, यानी श्रृंगार की विरह दशा कहलाती है। यानी श्रृंगार का इन संत साहित्यकारों ने दोनों रूपों का वर्णन किया है। अगली जो विशेषता नजर आती है, सदुक्कड़ी भाषा। अर्थात इस युग के जो साहित्यकार हैं, यानी संत काव्य धारा के जो कवि हैं, वो अपने काव्य में तत्कालीन परिवेश की जो भाषा थी या तत्कालीन युग की, समाज की, क्षेत्र की जो बोली थी, उसका प्रयोग किया है। इसके अलावा इन साहित्यकारों ने अपने काव्य में और दूसरी तत्कालीन प्रचलित छोटी छोटी बोली और भाषाओं के उपभाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है। संत काव्यधारा के जो कवि हैं उनकी प्रमुख बोली सदुक्कड़ी भाषा है, जिसे हम खिचड़ी भी कहते हैं, खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। खिचड़ी का मतलब है जिसमें बहुत सारी भाषाओं का समावेश हो, इसलिए उसको सदुक्कड़ी या खिचड़ी बोली कहते हैं। उसका कारण क्या है, इनकी सदुक्कड़ी या खिचड़ी बोली क्यों पड़ी? क्योंकि ये संत परंपरा के साहित्यकार हैं और संत क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। जब ब्राह्मण एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं तो निश्चित रूप से हर स्थान की बोली का इन लोगों पर प्रभाव पड़ता है। तो सदुक्कड़ी भाषा में राजस्थानी, ब्रज, मेवाती, पश्चिमी राजस्थानी, हिंदी, खड़ी बोली, सभी भाषाओं के शब्दों का इनके काव्य में प्रयोग होता है। यानी सभी भाषा के शब्दों का खूब हमें देखने को मिलता है, इसीलिए सदुक्कड़ी बोली कहलाती है। और सदुक्कड़ी बोली का इन्होंने खूब प्रयोग किया है, उसी में इन्होंने कार्य रचना की है।
छंद प्रयोग, यानी छंद प्रयोग करने में भी ये साहित्यकार, चाहे इस युग के जो ज्यादातर संत हैं वो अनपढ़ ज्यादा हैं, एक दो इनमें पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने काव्यों में छंदों का प्रयोग किया है। इनके काव्यों में साखी शब्द छंदों का प्रयोग खूब देखने को मिलता है। इनके अतिरिक्त रामायणी, चौपाई, कवित, सार, बसंत आदि छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। सुंदरदास जी को छोड़कर के अन्य संत छंद शास्त्र से अनभिज्ञ थे, इसलिए इनके छंदों में सदुक्कड़ी छंद कहना ही समीचीन होगा। अलंकारों का सहज और अनायास प्रयोग, यानी इनके काव्यों में, यानी संत काव्य धारा के जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, इनके काव्य में जिन अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जिन का भी हुआ है, वो सहज रूप में हुआ है। उसकी वजह क्या है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, निरक्षर थे, लेकिन इनकी ज्ञान क्षमता बहुत बड़ी थी। ये केवल अपने पदों को लिखा करते थे, अपनी साखियों को लिखा करते थे, उपदेशात्मक शैली में लिखा करते थे। वो स्वतः ही अनायास ही सहज रूप में वो अलंकार बन जाया करते थे। इनके काव्य में यदि मैं देखूं तो रूपक, उपमा, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और अतिशयोक्ति जैसे अलंकार देखने को मिलते हैं, या उनकी खूब बहुलता है। इसके अलावा स्वभावोक्ति, सहोक्ति, समासोक्ति, अन्योक्ति, वक्रोक्ति, विरोधाभास, विभावना आदि अलंकार भी खूब देखने को मिलते हैं। संतों के रूपक बड़े यथार्थपरक और प्रभावशाली हैं। इन संत लोगों की जो प्रतीक योजना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और अलग से है। इन्होंने इस प्रकार से बहुत संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष हिंदी के दूसरे युग भक्तिकाल की निर्गुण परंपरा की संत काव्यधारा, जिसे निर्गुण काव्यधारा भी कहा गया है, निर्गुण काव्यधारा भी कहा गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से भी जिनको जानते हैं, उसकी जो महत्वपूर्ण खूबियां थी, महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, और इस धारा के जो प्रमुख साहित्यकार थे उनका बहुत ही मैंने संक्षिप्त रूप में आपके सामने व्याख्यान दिया। मुझे आशा है आप लोग मेरे व्याख्यान के से संबंधित जो वीडियो उनको बड़े ध्यान से सुनेंगे, जिसका आप लाभ उठाएंगे। तब तक आपको बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।